हाँ, गुड इवनिंग बेटा सबको, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। 10 मिनट में हो जाएगा। तो यहाँ तो देखो बेटा, हमने इनफिनाइट सीरीज पे कर लिया था, ठीक है। इसको आज जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं, फिर आगे चल लेंगे। अब देखो, हमारे पास एक कॉम्बिनेशन बनता है, वो होता है व्हीट स्टोन ब्रिज। इसको मैं व्हीट स्टोन ब्रिज कहता हूँ। Always remember this kind of combination where I have 5 capacitor, right? And the 5 capacitor are arranged in such a way कि आपने A से चले, आपने 2 रास्ते बनाए। क्या किए? बोला कि 2 रास्ते में बट जाओ, ठीक है। इसको बोला C1, इसको बोला C2। फिर बोलोगे आगे चलो, फिर बोलोगे यहाँ पे C3 और यहाँ पे C4, ठीक है। अरे साहिल बेटा, म्यूट कर लो, ठीक है। अब बताओ ये कैसा है? ये C1 और C3 क्या सीरीज में है? क्या C2 और C4 सीरीज में है? और क्या इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसको बोलते हैं, मान लेते हैं C1 C3 का कॉम्बिनेशन एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसके कारण देगा, और एक 3 और 4 के कारण आएगा, राइट। और इस कारण को हम सॉल्व करके फिर उसका क्या होगा, उसका पैरेलल बना देंगे। इसको आ जाएगा ना, इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि नहीं? यस सर। आ जाएगा। तो चलो, हम फिर टीचर किस काम के लिए बैठे हुए हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी तो फिर हमारा काम क्या होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इन 2 रास्तों के बीच में एक ब्रिज क्रिएट, सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। और इसको ब्रिज। क्यों वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? अब क्लियर आ रही है? आप लोग को आ रही है बेटा क्या? बीच बीच में कट रही थी। बीच बीच में कट रही है, ठीक है ठीक है Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है। 2 मिनट क्लासेस चल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जाना था कि यहाँ पे C1 C2 C3 C4 लगा दिया था। बीच में क्या नहीं हमने किया था, एक ब्रिज जोड़ा था। 2 रास्ते के बीच में क्या होता है, ब्रिज। अब देखो बेटा, तुम कर लो ना, ये सीरीज कॉम्बिनेशन से बनेगा ना पैरेलल वाले से बनेगा। अब आप पूछोगे कि सर अब इसको कैसे बनाएंगे? इस कॉम्बिनेशन को व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं, याद रखिए। इसमें एक कंडीशन मानने जा रहे हैं कि सर इस जो ब्रिज है ना, इस ब्रिज के अगर अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा, यानी यहाँ पे x होगा तो इसका भी x होगा, तो यानी इस C5 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बताओ? C5 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये बताओ। 0। अरे वाह, सही। आई हैव एन आई प्रॉब्लम सो आई एम गेटिंग इट। हाँ कोई बात नहीं बेटा, कुलदीप बेटा आप इसका रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है ना? ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, मीटिंग है तो इस कारण से। बाकी सब ठीक रहेगा, ठीक है ना? तो 0 है तो इसका अर्थ क्या हुआ? अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 है तो इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज आएगा नहीं। तो इसको रखो या ना रखो, बात बराबर होगा कि नहीं? यस सर। तो यानी इसको हम फिर सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं, यानी C5 को माइनस कर सकते हैं। कब? जब कंडीशन क्या हो, इन 2 पॉइंट यानी C5 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो वो 0 हो। और 0 होगा इसका अर्थ है कि यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे भी x होगा, ये कंडीशन के साथ। तो इस कंडीशन को कहते हैं बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। एक एडजेक्टिव लग रहा है, बैलेंस वर्ड, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो इस कंडीशन में अगर ऐसा होता है, और देखो C5 के अगर अक्रॉस हम अगर चाहें तो इसको सर हम ऐसा रिड्रॉ कर सकते हैं क्या, एक कनेक्टिंग वायर जोड़ दें। सर कनेक्टिंग वायर के भी अक्रॉस तो एकदम पोटेंशियल डिफरेंस वही रहता है सर, रहता है कि नहीं? एक कनेक्टिंग वायर यहाँ लिया और फिर दूसरा इसी दूसरे पॉइंट पे लिया, इस वायर का पॉइंट A और B सेम पोटेंशियल पे रहता है कि नहीं? यस सर। तो क्या हम इसको एक वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, स्ट्रेट वायर से? हटा क्यों रहे हैं सर? तो बोलूंगा बेटा, अगर इस केस में दोनों में डिफरेंस आता है बेटा। क्या डिफरेंस आता है? अगर देखो, अगर यहां बोलता हूं कि बीच में कैपेसिटर लगा हुआ था और पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस सेम है, इसका अर्थ यह है कि यहां से कोई क्यू जाएगा नहीं। अगर जैसे ही क्यू जाएगा चिपकेगा, क्या कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा?
अरे भाई कोई कैपेसिटर पे अगर चार्ज Q आ जाता है और इसका कैपेसिटेंस C है तो क्या होता है इसका V? Q/C। तो अगर अगर Q चिपका यानी इसमें गया तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, लेकिन मुझे चाहिए ही नहीं। तो इसका अर्थ ये है कि इसमें Q बहेगा ही नहीं। Q बहेगा नहीं तो मतलब ये खुला हुआ है। ये बात समझ में आई? इसको कंडक्टिंग वायर से मत जोड़ दीजिएगा, इसको खोल दीजिएगा, हटा दीजिएगा। ठीक है, कंडक्टिंग वायर में भी होता है, अगर कंडक्टिंग वायर भी जोड़ देते, देखो कंडीशन तो वही हो रहा है, एक्स एक्स दोनों सेम पोटेंशियल पे। लेकिन ये केस और ये केस दोनों अलग है बेटा। देख लो कैसे, अगर ये केस अगर मानते हैं एक्स एक्स सेम पोटेंशियल, ये आ गया कि नहीं? आपका C1 और C2 क्या हो गया? पैरेलल में। यस सर। और यहाँ पे फिर क्या हो गया? ये फिर ऐसा पैरेलल में, यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन। और फिर इसके अक्रॉस ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। इसको फिर आप सिंप्लीफाई करते कि सर देखो ऐसा बनता है, सर्किट सिंप्लीफाई करके बना रहा हूं तो देखो सर ऐसा मान लो, इन दो पॉइंट बना हुआ है ना, जिसके बीच में एक वायर, थोड़ा सा स्पेस दे दो, देखने में अच्छा लगेगा सर। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो इससे। ठीक है, ये समझ में आ गया? यस सर। ये केस अलग होता है ना, यहाँ पे देखो C1 और C2 होता, तो यहाँ पे पैरेलल है तो C1 प्लस C2, और ये C1 ये C3 प्लस C4, और इसका देखना फिर इसका C इक्विवेलेंट अलग आएगा और इसका अलग आएगा ऐसे वाले का। यहाँ C1 और C3 क्या है? आपस में सीरीज में है। यहाँ C1 और C2 पैरेलल में है, तो ये कॉम्बिनेशंस अलग आ जाते हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी आप हटाइएगा तो उसको क्या कीजिएगा? बिल्कुल खाली कर दीजिएगा, कंडक्टिंग वायर से मत जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो अगर ये होता है तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम होना चाहिए, ये हमने माना है। और उसको हम बोल रहे हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। इससे बेनिफिट क्या होगा कि ये सर बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगा उसके बाद। तो अगर ऐसा होता है तो रिलेशन क्या है? क्या है ऐसा कि C1 और C3 और C2 और C4 और C5 में कोई रिलेशन है क्या, जहां पे हम बोल सके कि X इन दो, ये C5 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है? तो इस केस को कैसे बनाएंगे बताओ? तो इस केस को क्या फिर से बैटरी से बहा देंगे कि नहीं? अगर आपको ऐसे में देखना है कि आप मान लेते हैं कि यहाँ पे आप बोल रहे हो ना, आप यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे ऐसे लिखोगे कि सर आप एक्स एक्स सेम मान रहे हो, ठीक है सर, मानो सेम, अपना जो मानना है सर मान लो। यहां से Q जाएगा, यहां से Q जाएगा, यहां से Q जाएगा, यहाँ Q1 जाएगा, तो यहाँ कितना जाएगा बेटा? Q माइनस Q1 जाएगा कि नहीं? यस सर। और यहां से भी वही Q माइनस Q1 जाएगा कि नहीं? ऐसे बहता हुआ जाएगा। क्या इस टर्मिनल में जाएगा बैक? इस टर्मिनल में Q जाएगा? नहीं जाएगा, सीधे फ्लो होते हुए इधर चला जाएगा। भाई यही तो बोल रहे हैं, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए। अगर इसमें चार्ज जैसे ही गया, यहाँ Q गया, इस पे चिपकेगा, चिपकेगा तो इसके बाद Q बाई C के हिसाब से इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट A लेते हैं, यहाँ पॉइंट B लेते हैं, तो VB माइनस VA इस हिसाब से कुछ आना चाहिए जिसको Q बाई C कह रहे हैं, जबकि हम बोल रहे हैं इसको 0 होना चाहिए। इसको 0 होना चाहिए यानी Q 0 होगा। ठीक है, Q मतलब यहाँ पे Q2 बोल लो इसको, इसमें बहता तो Q2 बहता मान लेते हैं, तो वो Q2 0 होगा, यानी इसमें करंट जाएगा ही नहीं सर। तो सर बस हो गया, गेम खत्म। यहीं तक का गेम था सर। Q1 इस पे गया, Q1 इस पे चिपकेगा, Q माइनस Q1 इस पे चिपकेगा, इस पे कितना चिपकेगा? यहाँ पे भी करंट नहीं जाएगा, इस पे भी Q1 चिपकेगा, यस सर। इस पे Q माइनस Q1 चिपकेगा, और फिर यहाँ पे से वापस चला जाएगा। अब लगाओ KVL लगाओ, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, चाहो तो कैसे भी कर सकते हो। देख लो, KVL लगाओ यहाँ पे। KVL एक एक और ट्रिक होता है, सिंपल सी बात होता है। यहाँ से क्या कहते हैं, यहाँ Q1 है, यहाँ देखो इक्वी पोटेंशियल, अगर इक्वी पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट यूज करें तो इसका बैटरी है V, तो यहाँ पे मैं मानता हूं 0 और यहाँ पे मानता हूं V।
ठीक है, यहाँ भी V, तो यहाँ V, तो यहाँ देखो इस C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहाँ X है तो यहाँ V है, तो बताओ यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V माइनस एक्स होगा कि नहीं, X का अगर रेफरेंस से देखे तो। अरे चलो, यहाँ से आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप यही वाला किरचॉफ लॉ लगा दो, लगा दो, बताओ कहाँ से यहाँ पे Q बहाओगे, Q जाएगा Q1। अब एक सर्किट लेते हैं इसमें, इसको ऊपर वाले को ले लिए, ले लिए, तो ऊपर वाले को लेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे केवीएल लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, यहां से चलते हैं बेटा, यहां से चले तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकले तो प्लस V, चले 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 यहाँ पे आया V1, लेकिन कैसा होगा माइनस, क्योंकि ये प्लस माइनस, ये देखो सर, ये देखो सर, तो ये क्या होगा माइनस V, और फिर यहाँ पे क्या होगा माइनस V2 इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं। यस सर। फिर दूसरे से बताओ, यहां से ऐसे, यहां से स्टार्ट किए, फिर चले 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 यहाँ पे प्लस V आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर ऐसे ही होगा सर, यहाँ पे V3 और माइनस V4 इज इक्वल टू 0। जस्ट 5 मिनट, 5 मिनट में ठीक है, वो वेट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बस ये 5 मिनट, 5 मिनट में इसको कंप्लीट करके बस ये कंप्लीट हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बस। तो यहां से V, यहाँ पे अगर लिखते हैं तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, पहले वाले से लिखते हैं। तो दूसरे वाले से अगर मैं लिखूं तो, दूसरे वाले से लिखूं तो V इज इक्वल टू V3 प्लस V4। क्या मैं ऊपर वाले को सारे को ले जाता हूं, यहाँ पे ले आता हूं। अच्छा, और दूसरी बात, अब यहाँ V को कन्वर्ट करो, V को कन्वर्ट करो Q, और इसमें V को क्या मैंने बोला था Q1 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे C1, दूसरे को क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे V2 को क्या लिखोगे Q1 डिवाइडेड बाय C2, लिखोगे कि नहीं। यस सर। इस पहले वाले इक्वेशन से, दूसरे वाले इक्वेशन से आप क्या लिखोगे, V इज इक्वल टू Q2, सॉरी Q माइनस Q1 डिवाइडेड बाय C3 प्लस Q माइनस Q1 डिवाइडेड बाय C4। आपके पास क्या अननोन है, Q और Q1 अननोन है ना। यस सर। तो आप निकाल लेना और इसके बाद सॉल्व करके देख लेना, क्योंकि ये सिंपल वही मेथड चलता है, वही मेथड चलता है। लास्ट में मैं आपको बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पे आपको इक्विपोटेंशियल से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इक्विपोटेंशियल से आप अभी जब सर्किट कोशिश करेंगे क्वेश्चंस में तो उसमें साफ दिखेगा। यहाँ पे आपने V मान लिया, यहाँ पे 0 मान लिया, निगेटिव प्लेट को हमेशा 0 मानना और इसके अक्रॉस V मान लेना, ये V है, V है, V है, V है, यहाँ पे V है। तो यहाँ पे आपके पास ऐसा, अगर ये शॉर्टकट बन जाता है, तो अगर आप बजा रहे हो कि यहां से पॉइंट A से जा रहे हो तो यहाँ B तक जा रहे हो, या ऐसे कहो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा V माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू क्या होता है Q बाई C, तो Q क्या है Q1 बाई C1। दूसरे के लिए इसके लिखो, इसके लिए क्या होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये 0 माना, ये 0 माना, तो ये भी 0 मानोगे, ये भी 0 मानोगे और ये भी 0 मानोगे। इसके अक्रॉस क्या होगा बताओ, इसके अक्रॉस x माइनस 0 क्या लिखाएगा कि नहीं, x माइनस 0 इज इक्वल टू Q1 बाई C1, सॉरी C2 लिखाएगा कि नहीं। अरे V माइनस एक्स क्यों लिख रहे हैं, अरे बोल रहा हूं कि अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल V है, इस पॉइंट का पोटेंशियल x है, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V माइनस एक्स होगा कि नहीं। यस सर। और इसके ऊपर चार्ज Q1 है तो उसको लिख देंगे Q1 बाई C1। ठीक है, यही काम करके देखो, यही काम करके हम लोगों ने किया है, यही काम करके किया है। और देखो इसी से अगर ये लंबा मेथड जाता है, अब देखो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स का हमने यूज किया, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स का, ठीक है, वो ब्रह्मास्त्र तो चलेगा ही चलेगा। इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स का यूज करके हमने क्या किया, इसको तुरंत बना दिया, हमने तुरंत बना दिया ऐसे कि सर देखो हमने क्या किया, इसको x माना, इसको x माना,
इसको v माना, इसको 0 माना, इसको भी 0 हो जाएगा, ये भी v हो जाएगा, ये x और ये x। अब ये गायब हो जा रहा है बीच में, और फिर तब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है। और फिर ऐसे ही Q1 Q2 दे देंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे v माइनस एक्स, यहाँ पे है v और ये है x, तो v माइनस एक्स इक्वल टू Q1/C1। फिर इसके लिए लिखेंगे v माइनस एक्स, यहाँ क्या है, ये सॉरी ये नीचे वाले के लिए, यहाँ पे ये भी v है और ये x है, v माइनस एक्स Q2/C3। तो यहां से हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखो इन दोनों को रेशियो ले लो तो ये हो जाएगा आपके पास C1/C3 इज इक्वल टू Q1/Q2। ये समझ में आया कि नहीं? इन दोनों को एक दोनों को डिवाइड कर दो, तो v माइनस एक्स नीचे में डिवाइडेड v माइनस एक्स, और इधर Q1/C1 डिवाइडेड बाई Q2/C2। तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये सॉल्व होके ये आ रहा है, आया कि नहीं? फिर ये दोनों के लिए लिखेंगे, और फिर ये आएगा C2/C4 इज इक्वल टू Q1/Q। इन दोनों को फिर क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो हमारे पास लास्ट में जो एंड आएगा, जो कि आपको याद रखना है, ये तो प्रूफ है, बीच में प्रूफ की बात हम नहीं ज्यादा रखेंगे। हमें कॉम्पिटिशनल एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा व्हीटस्टोन ब्रिज पे ये चीज याद रखनी है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कहलाएगा तब जब C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4 होता है। और हमने कहां से मानना चालू किया था कि बीच वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, वहां से मालूम किया था, और लास्ट में रिजल्ट लेके आ रहे हैं ये बात समझ में आ गया? यस सर। तो यानी आज कैसे याद करेंगे, ये रहा व्हीटस्टोन ब्रिज सर, ये रहा व्हीटस्टोन ब्रिज, तो यहां पे इसका रेशियो C1/C3 उस साइड वाले का रेशियो लेंगे इज इक्वल टू C2/C4। अगर ये होता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, बैलेंस हो भी, और उसके बाद बीच वाले को हटा देंगे, और उसके बाद इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे सर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब देखो यही उसका C इक्विवेलेंट उसके निकाल लिया गया भैया। ये दोनों ऊपर में ये क्या हो गया, ये दोनों सीरीज में हो गया C1/C2। तो देखो सीरीज का क्या होता है फॉर्मूला, C इक्विवेलेंट डैश, C इक्विवेलेंट डैश पहला बन रहा है ऊपर वाले से, तो ये होता है C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C2 देयर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई देयर सम। फिर दूसरा वाला क्या होगा, C इक्विवेलेंट डबल डैश, ये नीचे वाला बन रहा होगा जो इसके कारण, और फिर इसके कारण ये आता होगा, और ये दोनों क्या है, सीरीज में है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में सिंपल सम हो जाएगा दोनों का, तो दोनों का सम हो जाएगा। ये क्या होगा, ये पूरे कॉम्बिनेशन का C इक्विवेलेंट होगा अक्रॉस A एंड B। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन का फोटो लो और ये आप क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? अभी के लिए मुझे आज क्लास स्पेंड करना पड़ रहा है क्योंकि हमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम आ गया, और इसको यहां तक मैंने करके ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है? आप सेम चीज आप रखना, देखो यहाँ पे पहले आप इक्विपोटेंशियल पॉइंट निकालो और इसको रीड्रॉ करने की कोशिश करना। कैसे करोगे, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, जितना भी नोडल पॉइंट है सबको बनाते जाओ। ये एक्स है, अब ये कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस गुजार रहे हैं सर, लेकिन यहाँ बीच में कैपेसिटर आ गया, अब ये नहीं बोल सकता हूँ ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये आपका कोई जेड होगा सर, ये वाई तो ये भी वाई सर। यहाँ पे अगर फिर देखो सर, आप कैपेसिटर से क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, तो ये हो गया आपके पास, इसको मान लेते हैं एम, ठीक है? तो आप ऐसे रखोगे एक्स एम जेड वाई, दो पॉइंट आ रहा है ना, एक्स एम, पहले एक्स और वाई लिखेंगे, दो पॉइंट आ रहा है तो ऊपर नीचे रख देंगे, और देखो ट्राई करना, एक्स और एम के बीच में एक ऑप्शन डी। कैपेसिटर। ऑप्शन अरे डी। अरे वाह, सब पहले ही से जान रहे हो, तो बताओ, ये एक्स और जेड ऐसे ही कर देना, फिर एम और जेड, फिर एम और वाई,
और कौन सा बच गया, जेड और वाई क्या है, जेड और वाई ये रहा। और ये क्या व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया कि नहीं। यस सर। और फिर ये Yes, देखना sir. वही होगा C1/C2 सबका तो यहाँ सेम है, सिर्फ बीच वाला ये देखो M और Z के बीच में, M और Z के बीच में सिर्फ 20 माइक्रोफैराड का, बाकी सब 6 का है। तो भैया इसका रेशियो क्या, इस साइड में 1:1 आ रहा है, इस साइड में भी 1:1 आ रहा है, तो मैं बोलूंगा इसका बीच वाले को मैं हटा दूंगा। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना आसान है। तो 6 क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, ऊपर नीचे भी 3 हो जाएगा, और 3 6 होगा, आंसर 6 आ गया। अरे समझ में आया कि नहीं, Yes, sir. समझ में आ गया ना। Yes, तो sir. यही काम करते जाएंगे, ठीक है, यही होगा और निकाल देंगे, ठीक है। Yes, आंसर sir. sir. 6 आएगा। इसको आज मैं कंप्लीट बोल दे रहा हूँ, आगे से बेटा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके कुछ कुछ क्वेश्चंस है, जैसे ऐसे वाले टाइप के इक्विवेलेंट सिमेट्री वाले, वो क्वेश्चंस में मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। वो सब जब क्वेश्चंस आते जाएंगे तो उसके साथ हम लोग करते जाएंगे, यस सर। ठीक Yes, है sir. बेटा। यहाँ Yes, तक कोई sir. डाउट। No, sir. चलो No, बेटा, sir. ठीक है, सॉरी बेटा आज के लिए, Pass, sir. ठीक है, बाय Bye, Bye, sir. sir. बाय Bye, Bye, sir. sir. Bye, sir. बाय बेटा।